ओम जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और पारिवारिक मंगल का आशीर्वाद प्रदान करने वाले पवित्र वट सावित्री व्रत की महिमा और इसकी दिव्य कथा। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना से श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता सावित्री ने अपने पति व्रत, सत्य, धर्म और अटूट निष्ठा के बल पर स्वयं धर्मराज यम से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत सौभाग्य, समर्पण और अटल विश्वास का प्रतीक माना जाता है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक पतिव्रता नारी की शक्ति के आगे मृत्यु के देवता भी नतमस्तक हो गए। किस प्रकार माता सावित्री ने अपने बुद्धि, धर्म और अटूट प्रेम के बल पर अपने पति को पुनः जीवन दान दिलाया और अपने दोनों कुलों का उद्धार किया। अब आप सब धर्मराज यमदेव का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। भगवान मत्स्य ने राजा मनु से कहा, हे राजन, प्राचीन काल में मध्य देश में साकल वंश के महान प्रतापी राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे, किंतु उनके जीवन में एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और तप किए। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वे प्रतिदिन देवी सावित्री की आराधना करते, हवन करते और श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करते थे। दीर्घ काल तक कठोर उपासना के पश्चात एक दिन स्वयं देवी सावित्री प्रसन्न होकर प्रकट हुईं। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हें एक तेजस्विनी, गुणवती और सर्वांग सुंदरी कन्या की प्राप्ति होगी, जो मेरे ही समान तेज और सौंदर्य से युक्त होगी। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। कुछ समय बाद महारानी मालती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा ने ब्राह्मणों के साथ उसका नाम देवी के नाम पर ही सावित्री रखा। समय बीतता गया। सावित्री रूप, गुण, शील और ज्ञान में अद्वितीय होती गईं। उनका तेज ऐसा था कि उनके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जब विवाह योग्य आयु हुई तो राजा अश्वपति को उसके लिए योग्य वर की चिंता सताने लगी। अंततः उन्होंने पुत्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें अपने लिए योग्य पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए एक दिन वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहां उसने एक तेजस्वी युवक को देखा, जो साधारण वस्त्रों में रहते हुए भी असाधारण तेज से युक्त था। उसके मुख पर अद्भुत शांति और विनम्रता थी। वह अपने अंधे माता पिता की सेवा में लगा रहता था। उस युवक का नाम सत्यवान था। वह पूर्व काल में राजा रहे धुमतसेन का पुत्र था। राज्य छिन जाने के बाद वे वन में आश्रम बनाकर निवास कर रहे थे। सत्यवान के गुणों और उसके पवित्र स्वभाव से प्रभावित होकर सावित्री ने उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार करने का निश्चय कर लिया। वह महल लौट कर आई और पिता से अपनी इच्छा प्रकट की। उसी समय देवर्षि नारद वहां आए। राजा ने उनसे सत्यवान के विषय में पूछा। नारद जी बोले, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, किंतु उसका एक बड़ा दोष है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति
अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह कोई दूसरा वर चुन ले, किंतु पतिव्रता और दृढ़ निश्चयी सावित्री ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, कन्या केवल एक बार ही अपने पति का चयन करती है। मैंने मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकती। पुत्री के दृढ़ संकल्प को देखकर राजा ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और अंधे सास ससुर की सेवा में पूर्णतः समर्पित हो गईं। वह कभी किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं करती थी। उसका जीवन सेवा, भक्ति और पति के प्रति समर्पण का आदर्श बन गया। धीरे धीरे वह दिन निकट आने लगा जिसका संकेत देवर्षि नारद ने दिया था। जब केवल 4 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने 3 दिनों का कठोर व्रत और उपवास आरंभ किया। वह निरंतर भगवान का स्मरण करती रहीं और अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती रहीं। निर्धारित दिन पर सत्यवान लकड़ी और फल लेने वन की ओर जाने लगे। सावित्री भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने कहा, देवी, तुम 3 दिनों से उपवास पर हो, तुम्हें विश्राम करना चाहिए। परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, स्वामी, जहाँ आप होंगे वहीं मेरा स्थान है। दोनों वन में पहुँचे। कुछ समय बाद सत्यवान लकड़ियां काटने लगे। तभी अचानक उनके सिर में असहनीय पीड़ा उत्पन्न हुई। वे व्याकुल होकर बोले, प्रिय, मेरे सिर में अत्यंत पीड़ा हो रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चारों ओर अंधकार छा गया हो। मैं कुछ क्षण तुम्हारी गोद में विश्राम करना चाहता हूँ। इतना कहकर सत्यवान ने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया। थोड़ी ही देर में उनके प्राण शांत हो गए। उसी समय सावित्री ने एक दिव्य पुरुष को देखा। उनका वर्ण मेघ के समान श्याम था। शरीर पर पीतांबर सुशोभित था और हाथ में पास था। वे स्वयं धर्मराज यम थे। यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अपने पास में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। अपने पति के वियोग को देखकर भी सावित्री विचलित नहीं हुई। वह हाथ जोड़कर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, तुम्हारा धर्म पूरा हो चुका है। सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, हे धर्मराज, पति ही स्त्री का परम देवता है। जहाँ मेरे स्वामी जाएंगे वहां तक उनका अनुसरण करना मेरा कर्तव्य है। सावित्री के धर्म युक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, हे साध्वी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने अंधे ससुर धुमतसेन के लिए नेत्र ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर वर प्रदान कर दिया। इसके बाद भी सावित्री उनके पीछे चलती रहीं। उसकी धर्ममयी बातें सुनकर यमराज बार बार प्रसन्न होते गए। उन्होंने दूसरा वर देने को कहा। तब सावित्री ने अपने पिता अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह वर भी दे दिया। कुछ दूर और चलने पर यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 वीर पुत्रों का आशीर्वाद चाहिए। यमराज ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया, किंतु अगले ही क्षण उन्हें स्मरण हुआ कि सत्यवान तो उनके साथ है। तब सावित्री ने मुस्कुरा कर कहा, प्रभु, आपने स्वयं मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है। पति के बिना यह कैसे संभव होगा? धर्मराज यम सावित्री की बुद्धिमत्ता, पतिव्रत धर्म और अटूट निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे महान पतिव्रता, तुम्हारी भक्ति, सत्य और धर्म के आगे
मैं भी पराजित हूँ। मैं तुम्हारे पति सत्यवान को पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। तुम दोनों दीर्घायु होकर अनेक वर्षों तक राज्य का सुख भोगोगे और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। यह कहकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। उधर सावित्री वापस उसी स्थान पर पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। कुछ ही क्षणों में सत्यवान ने नेत्र खोले और मानो गहरी निद्रा से जागते हुए बोले, अभी अभी एक अद्भुत पुरुष मुझे कहीं ले जा रहा था, वह कहाँ चला गया? सावित्री ने मुस्कुरा कर कहा, स्वामी अब सब शुभ है, आइए आश्रम लौट चलें, माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब दोनों आश्रम पहुँचे तो देखा राजा धुमतसेन की नेत्र ज्योति लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया था। इस प्रकार देवी सावित्री के पतिव्रत धैर्य और अटूट श्रद्धा के प्रभाव से मृत्यु भी पराजित हो गई और समस्त परिवार सुख समृद्धि और सौभाग्य से परिपूर्ण हो गया। जो भी श्रद्धा पूर्वक वट सावित्री व्रत का पालन करता है और इस दिव्य कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख सौभाग्य अखंड सौभाग्य और परिवार की उन्नति का वास होता है। भगवान श्री हरि और माता सावित्री की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उधर जब सत्यवान को पुनः जीवन प्राप्त हुआ और वे सावित्री के साथ आश्रम में पहुँचे, तब पतिव्रता देवी सावित्री ने अपने पति के साथ मिलकर क्षत्रिय श्रेष्ठ महाराज धुमतसेन को प्रणाम किया। पुत्र को सकुशल देखकर वृद्ध पिता का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने सत्यवान को अपने हृदय से लगा लिया और भाव विभोर होकर भगवान का धन्यवाद करने लगे। आश्रम में रहने वाले सभी ऋषि मुनि और तपस्वी भी यह अद्भुत दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सत्यवान ने विनम्रता पूर्वक उन सभी महात्माओं का अभिवादन किया और उसी रात्रि वे अपने माता पिता तथा ऋषिगणों के साथ आश्रम में ही ठहरे। तब देवी सावित्री ने बड़ी विनम्रता के साथ वन में घटी समस्त घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार स्वयं धर्मराज यम सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले थे और कैसे उनके पीछे पीछे चलते हुए उन्होंने धर्म सत्य और पतिव्रत की महिमा का वर्णन किया। देवी सावित्री के मुख से यह अद्भुत प्रसंग सुनकर सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए और उनके पतिव्रत धर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उसी रात्रि देवी सावित्री ने विधि पूर्वक अपने त्रिरात्रि व्रत का पारण किया और भगवान का स्मरण करते हुए समस्त देवताओं का आभार प्रकट किया। प्रातः काल जब रात्रि के 3 प्रहर व्यतीत हो चुके, तभी राज्य के मंत्री, सेनापति, प्रजाजन और अनेक सैनिक नगाड़े, शंख और तुरहिया बजाते हुए वन में महाराज धुमतसेन के आश्रम पहुँचे। सभी के मुख पर प्रसन्नता और हर्ष की झलक थी। उन्होंने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य को जिसने छल पूर्वक छीन लिया था उसका अंत हो चुका है। वह दुष्ट राजा अपने ही मंत्रियों के हाथों मारा गया। अब संपूर्ण राज्य और प्रजा पुनः आपको ही अपना स्वामी मानकर आपके स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रही है। कृपया वापस चलकर राज्य भार ग्रहण कीजिए और हमें पुनः अपने संरक्षण का सौभाग्य प्रदान कीजिए। यह शुभ समाचार सुनकर महाराज धुमतसेन का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने समझ लिया कि यह सब धर्मराज यम और पतिव्रता सावित्री के पुण्य एवं तप का ही फल है। इसके बाद वे अपने पुत्र सत्यवान, पुत्र वधू सावित्री और चतुरंगिणी सेना के साथ राजधानी की ओर प्रस्थान कर गए।
राजधानी पहुंचने पर प्रजा ने बड़े हर्ष और उत्साह के साथ अपने प्रिय राजा का स्वागत किया। नगर में उत्सव मनाया गया, मंदिरों में घंटियां बजने लगी, चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे और महाराज धूमतसेन पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उधर धर्मराज यम के वरदान के अनुसार राजा अश्वपति को भी 100 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई और देवी सावित्री को भी सत्यवान के साथ दीर्घायु एवं सौभाग्य का सुख प्राप्त हुआ। उनके पुत्र भी महान प्रतापी और धर्मनिष्ठ हुए। इस प्रकार पतिव्रता शिरोमणि देवी सावित्री ने न केवल अपने पति सत्यवान को मृत्यु के बंधन से मुक्त कराया, बल्कि अपने ससुर का खोया हुआ राज्य और नेत्र ज्योति वापस दिलाई तथा अपने पिता के वंश को भी समृद्ध किया। उन्होंने अपने पितृकुल और ससुराल दोनों कुलों का उद्धार किया और संसार में पतिव्रत धर्म की अद्भुत महिमा को स्थापित किया। भगवान मत्स्य ने राजा मनु से कहा, हे राजन, इसी कारण संसार में पतिव्रता धर्मनिष्ठ और सदाचारणी स्त्रियों का सम्मान देवताओं के समान किया जाना चाहिए। उनके तप, त्याग और पुण्य के प्रभाव से ही यह समस्त चराचर जगत संतुलित रहता है। ऐसी सती साध्वी स्त्रियों के वचन कभी असत्य नहीं होते। जो लोग मन, वचन और कर्म से उनका आदर करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा इसका पाठ करता है, उसके जीवन के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उसे यमराज का भय नहीं सताता, आयु में वृद्धि होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और खोया हुआ वैभव तथा सम्मान पुनः प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, इसी मंगलमय संदेश के साथ वट सावित्री व्रत की यह पुण्यदायिनी और कल्याणकारी कथा यहीं पर पूर्ण होती है। यदि आपको यह कथा श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण लगी हो तो माता सावित्री और सत्यवान का स्मरण करते हुए सभी प्रेम से बोलिए, धर्मराज यमदेव की जय, पतिव्रता शिरोमणि माता सावित्री की जय, सत्यवान महाराज की जय, वट वृक्ष महाराज की जय, अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली माता सावित्री की जय।